डिफिकल्ट। तो देखो अगर मोस्ट डिफिकल्ट अगर ये आया ना तो आपको इसमें स्कोर करने चाहिए थे 50 मार्क्स बस। और 50 मार्क्स आप बहुत आसानी से शो कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। मैं आपको सारे सवाल जो है वो अभी मैंने AITS वैसे देखा नहीं है, मंगवाया है टीम से, मेरे पास में अभी भेज दिया होगा। तो 50 मार्क्स आप उसमें बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो। मैं आपको हर एक वो सवाल बता दूंगा कि भाई ये तुम करते ये नहीं करते, तो 50 मार्क्स आपके आराम से आ जाते। तो अब यहां से आपने कुछ रियलाइज किया होगा, रियलाइज किया कि नहीं किया? कुछ रियलाइजेशन हुई बेटा पेपर देने के बाद में? हुई होगी, क्योंकि इसको डिस्कस करना भी जरूरी है। पेपर देकर कुछ बच्चों को यह रियलाइज होगा कि सर पुअर टाइम मैनेजमेंट, कि हम पेपर के अंदर उन क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाए जो क्वेश्चंस हमसे पेपर में सही हो जाने चाहिए थे। मतलब कुछ आसान सवाल भी थे, है ना, आसान सवाल भी कुछ थे। मान लो मैथ्स तुम सबसे डिफिकल्ट बोल रहे हो, तो जब आपने घर पेपर खत्म होने के बाद में उसको वापस देखा होगा तो आपको पता चला अरे यार ये सवाल तो मैं कर देता, अरे यार इसमें तो मैंने सिली मिस्टेक कर दी। तो एक तो आपका पुअर टाइम मैनेजमेंट, एक फैक्टर ये रहा होगा। दूसरा, मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात ही नहीं कर रहा कि हम रिवाइज नहीं करके गए, मेरा तो बैकलॉग है, वो सब वाली बातें तो अभी बाद में है, ठीक है ना। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ऑटो सबमिट हो गया, मतलब आपको पेपर का पूरा मेथड ही नहीं पता था कि भाई क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता, बीच में कोई भी कॉल नहीं उठानी होती है ना, कोई और साइट नहीं चलानी होती, वरना अपने आप सबमिट हो जाता है ना। तीसरा जो है वो पुअर मतलब आप ये बोल सकते हो क्वेश्चन सिलेक्शन, कि सर हमने क्या किया उस पेपर को, जैसे मैथ्स में अगर हमने पेपर ओपन किया तो जो पहला सवाल अगर मान लो डिफिकल्ट भी था तो हम पहले सवाल पे ही लगे रहे, दूसरा भी डिफिकल्ट था तो हम दूसरे पे भी लगे रहे। हमने क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 25, ये सब क्वेश्चन नंबर्स तक सर हम पहुंच ही नहीं पाए। इनफैक्ट हमने मैक्सिमम टाइम जो है वो फिजिक्स को दे दिया, केमिस्ट्री और मैथ्स हमारी सफर कर गई, है ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ हाँ। एंग्जाइटी और पीयर प्रेशर, या फिर आप बोल सकते हो कि थोड़ा परफॉर्मेंस प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, वो तो देखो पेपर उसमें होना ही है, वो तो आपका धीरे धीरे पेपर देकर ही कम होगा। हाँ, जो ये बोलते हैं ना कि सर एंग्जाइटी होगी और पेपर में घबरा गया देखकर, बट अगर मैं उसको कूल माइंड से या कूल माइंड से करती या करता तो मैं और मार्क्स स्कोर कर सकता था। जितने भी बच्चे मुझे उस तरफ अभी सुन रहे हैं तो वो अपने अपने स्कोर से +30 मार्क्स 100% तुम्हें खुद इस बात पे हाँ भरोगे कि हाँ सर 30 मार्क्स तो और आ सकते थे। 30 मार्क्स अगर मोटा मोटा पकड़े तो 7 सवाल और सही हो सकते थे। अब चाहे वो हम उन क्वेश्चंस तक पहुंच नहीं पाए या हमने सिली मिस्टेक कर दिया, यही कुछ किया, है ना, ऐसे ही किया, है ना। अब जो लोग बोल रहे हैं रिवीजन नहीं था, तो भाई तुम्हें एक एक हफ्ते या 2 हफ्ते पहले से इंटीमेट किया गया था भाई AITS आ रहा है, रिवीजन करो रिवीजन करो, तो ये तो पहले ही बताया था, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो अब ये जो तुमने यहां पर रियलाइज किया ना, इसको पूरे को जो तुम्हारी एनालिसिस शीट है, इस टेस्ट का आप एनालिसिस करोगे और अपनी भाषा में सारी बातें लिखोगे कि मैंने इसमें ये गड़बड़ की, मैंने मैथ्स में ज्यादा टाइम दे दिया, मैंने फिजिक्स में ज्यादा टाइम दे दिया, आसान सवाल तक मैं पहुंच ही नहीं पाया, जो हर चैप्टर में सॉरी हर सब्जेक्ट में इजी क्वेश्चंस थे मैं वहां तक जा ही नहीं पाया, ठीक है ना। AITS का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, उसके लिए ज्यादा टेंशन ना ले, ठीक है ना। बट आप यहां से जब तक कुछ अपनी गलतियां नहीं सीखोगे ना कि आपने क्या गलतियां की, तो आप इंप्रूव किसको करोगे भाई? जिनका रिवीजन या बैकलॉग वाली गलती है तो उसको कवर करो भैया। AITS अब और भी होने वाले हैं, अब AITS का दौर शुरू हो चुका है, ठीक है। और ऑल इंडिया लेवल पे आप ही की उम्र के बच्चे अलग अलग स्टेट में बैठकर, अलग अलग सेंटर्स पे बैठकर, अलग अलग जगह बैठकर बहुत तगड़ी तैयारी कर रहे हैं, जो कि इस AITS में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी बहुत सारे बच्चे ला रहे हैं। तो अभी फुल आउट ऑफ फुल ट्रेन मत करो, जैसे 50 से मार्क्स कम आए हैं तो 100 के नजदीक अगले AITS में टारगेट करो, फिर 100 पहुंच जाओगे तो फिर 150 तक, 150 तक टारगेट करना, फिर 200, धीरे धीरे अपना टारगेट बढ़ाओ। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा आपको अपनी गलतियां रियलाइज होना। अभी आपको बिल्कुल भी अपने आप को जज नहीं करना है, समझ गए कि नहीं समझे? है ना, बिल्कुल जज नहीं करना है, बस अपनी गलतियां पहचाननी है। ओहो मैं सिली मिस्टेक्स ज्यादा कर रहा हूं, तो अब मैं जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा अगले AITS में या अगले पेपर में, उन क्वेश्चंस में
पहले मैं क्या कर रहा था सर कि मैं 10 क्वेश्चंस फटाफट अटेम्प्ट कर रहा था, जिसमें से मेरे से 4 में तो सिली मिस्टेक हो गई। तो सर मैं ऐसा करूंगा, एक फायदे का सौदा मैं आपको बताता हूं कि अब की बार मैं 10 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करूंगा जल्दी जल्दी। मैं एक काम करूंगा, 7 ही क्वेश्चन या 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, बट उनकी कैलकुलेशन रीचेक करूंगा। उनमें जब मैं एकदम 100% श्योर होऊंगा कि यही आंसर है, तो वही टिक करूंगा, इससे मेरी एक्यूरेसी बढ़ेगी। जब मैं घर पे आप हमें होमवर्क देते हो, डीपीपी देते हो, जब आप हमें घर पे होमवर्क या डीपीपी देते हो, तो उस होमवर्क या डीपीपी को मैं टाइम लिमिट में कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। कि हाँ सर ने अगर हमें 10 सवाल दिए हैं तो आधे घंटे का टाइमर लगा लो, जैसे पेपर में अटेम्प्ट करते हैं वैसे करो, उसके बाद में अपने आप को 10 मिनट बफर दो। ये सब टेक्निक्स मैं लगाने वाला हूं, समझ गए कि नहीं समझे? सॉरी कुछ नहीं है, पेपर तो हार्ड ही आता है भाई, ध्यान रखना, ये हार्ड और इजी वाला भूल जाओ। और मेन पेपर अगर हार्ड आएगा तभी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, इजी आएगा तो भाई सारे स्कोर करके बैठे होंगे। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? हम्म। तो इसलिए अब वापस से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। अपनी गलतियां लिखो, एनालिसिस में हर एक बच्चे को अपनी गलतियां पता होनी चाहिए, हाँ है ना, कि मेरे को